आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक एवं कवि कुमुद कुमार जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। कुमुद कुमार जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कुमुद कुमार जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो हमारे सरकारी तालाब है, यानी जो ग्राम समाज की जमीनों पर तालाब हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके भी आदेश हैं, जो ग्राम समाज की जमीनें हैं उनका संरक्षण किया जाए। तो इस आदेश को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस मामले में स्वागत करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा ये निर्णय लिया है कि हमारे तालाबों को, पोखरों को, जोड़ों को, जोड़ियों को, इन सबको संरक्षित किया जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर संज्ञान लिया है और उसके पक्ष में सरकार कार्य कर रही है तो मैं बिल्कुल सरकार की भी इस मामले में प्रशंसा करूंगा कि बहुत ही सुंदर कार्य है, क्योंकि तालाब है तो जल है और जल है तो जीवन है। कुमुद कुमार जी, जैसा कि अभी आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जी। तो अगर हम बात करते हैं, अब हमारे एक बिल्कुल नजियाबाद के निकटवर्ती ग्राम पंचायत है बोरीकी। जी। बोरीकी की विडंबना यह है कि जो वहां पर एक तालाब है, तो पहले तो उसमें जो पानी आता था वो गांव की नालियों का या आसपास के जो खेत खलिहान थे उनका पानी आता था, लेकिन चूंकि उसके बिल्कुल निकट से 4 लेन पर काम चल रहा है, मार्ग बन रहा है, उसका चौड़ीकरण हो रहा है, तो जो हमारे नजियाबाद शहर का पानी था, चाहे वो साउथ जायंट डिग्री कॉलेज के पास का जो नाला है, कत्था फैक्ट्री है और इधर बशीरपुर, उस सारे पानी को प्रशासन ने उधर डाइवर्ट कर दिया है बोरीकी में। और भारी मात्रा में जो शहर का मतलब पानी है, वो मतलब गंदा पानी भी है, वो सारा का सारा उस तालाब में जा रहा है। तो जैसे कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करेंगे, तालाबों को संरक्षित किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, और इधर जो है गंदा पानी तालाब में जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, मेरा इस पर ये कहना है कि वैसे तो बोरेकी गांव मेरा अच्छी तरह से घुमा हुआ गांव है, मैं तालाब भी वो मेरा देखा हुआ है, और सरकारी जो कार्य चल रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन हम कई बार छोटे लाभ के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और जनहित का कार्य न करके उसके विरुद्ध चले जाते हैं। अब पूरे शहर नजीबाबाद का पानी उधर जा रहा है और प्रशासन के द्वारा या जिन लोगों के द्वारा भी ये कार्य किया गया है उससे इतनी बड़ी हानि हो रही है कि वो पानी प्रदूषित ही नहीं बल्कि जहरीला हो गया है। कुमुद कुमार जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो जल प्रदूषित हो चुका है, तो वहां के लोगों से जो बातचीत हुई तो वहां के लोगों का कहना यह है कि पहले जो गांव का पानी था पीने का वो बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, लेकिन आज मात्र आधा दर्जन नल ऐसे हैं कि जिनका पानी जो है पीने योग्य रह गया है, वरना अधिकांश जो हैंडपंप हैं उनका पानी बिल्कुल जो है मच्छैंदा हो गया है, गंदा हो गया है, पीने योग्य नहीं रहा है। जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इस पर मेरा यही कहना है कि जो सर्वे हुआ है और जो पानी को उसके चेक किया गया है, जांच की गई है, वो वास्तव में वैसे ही निकला है कि ये पीने योग्य नहीं है, और इसकी ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है। उससे क्या है कि जो वहां रहने वाले लोग हैं वो बीमार पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार की उनको बीमारियां। बिल्कुल आपने सही कहा कुमुद कुमार जी, जैसा कि वहां के लोगों ने ये जानकारी भी दी है कि पहले अब से लगभग अगर 10-15 साल पहले की बात की जाए तो मात्र 2-3 लोग थे जो लकवा गिरस्त थे, जिनको मतलब ये बीमारी हुई थी, लेकिन आज रिपोर्ट मिली है कि दर्जनों लोग ऐसे हैं जो लकवा गिरस्त हैं। मतलब ऐसा ग्रामीणों का मानना है कि जब से इस पानी को पीना शुरू किया है प्रदूषित, तब से उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा यही कहना है कि ये बहुत गलत हो रहा है। उस पानी को कहीं और डाइवर्ट किया जा सकता था और उस तालाब के पानी का शुद्धिकरण करना चाहिए था। दूसरा, वहाँ मछली पालन और जो सिंगाड़ा वगैरह की फसल होती थी वो होती रहनी चाहिए थी, उससे ग्रामीणों को भी फायदा होता, उनका स्वास्थ्य भी बना रहता। कुमुद कुमार जी, इस मामले में ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई है कि जो ये गंदा पानी, इतना सारा पानी उनके तालाब में आ रहा है, उनके गांव में आ रहा है, उससे उनको भारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं हुई। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि तालाबों को संरक्षित किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? मतलब जो प्रशासन की जो कार्यवाही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए शासन के द्वारा, और प्रशासन को इस बात का बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी और उत्तर प्रदेश सरकार का भी, उसे नियमतः उसका पालन करवाया जाना चाहिए, जिससे वहां का पानी ठीक ठाक बना रहे और लोगों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। कुमुद कुमार जी, जो हमारा नांगलसोती थाना है उसका एक गांव है शेरपुर अभी, वहां का भी एक मामला बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। वहां पर जो पूर्व ग्राम प्रधान है सुनील कुमार, उनका आरोप है कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान है सुशील कुमार, वो उसके अंदर तालाब के अंदर उन्हें अवैध भरान कर लिया है और उस पर उनका निर्माण कार्य जारी है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो बहुत सख्त कार्यवाही और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तालाबों के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि उनको
उनको अभियान करवाकर उस पर निर्माण कार्य कर लिया गया है। और सैदपुर अभी का भी मामला यही है, भला कि कोई भी प्रधान या कोई भी दूसरा व्यक्ति के तालाब को अभियान करवाकर उस पर निर्माण कैसे कर सकता है। ये तो माननीय न्यायालय के सख्त आदेश हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, उनको तो संरक्षित करना है। तो जो भी इस कार्य को करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही जो है शासन और प्रशासन के द्वारा करवानी चाहिए और तुरंत करवानी चाहिए। कुमुद कुमार जी, प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के आरोप लेखपाल वगैरह पर या राजस्व निरीक्षक पर लगते रहते हैं कि उन लोगों की जो भरान करने वाले लोग होते हैं, अवैध निर्माण करने वाले लोग होते हैं, इनसे मिलीभगत होती है, सांठगांठ होती है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर जी मेरा यही कहना है कि देखो, जो प्रशासनिक अधिकारी है या सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिस समय उनकी जॉब लगती है तो वे शपथ लेते हैं, सरकार के प्रति निष्ठा की भी लेते हैं और जन कल्याण के लिए भी कि जन कल्याण के कार्य करेंगे। तो वे निष्ठावान बने रहने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। और अगर कोई गलत कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, अपनी शपथ का भी उल्लंघन करके कार्य कर रहा है, तो उस पर जो है निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए और सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उसे अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुमुद कुमार जी, जैसा कि आप लेखक भी हैं और कवि भी हैं, और अक्सर जो है ना आपकी रचनाओं में हम देखते हैं कि राष्ट्रभक्ति ज्यादा शामिल होती है। तो जो हमारे इस वक्त देश की हालात बने हुए हैं और यह हालात हमारे सामने आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश हैं, और इस तरह की जो स्थिति हमारे समाज में पैदा हो रही है, तो आप इस संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए जी, मेरा स्पष्ट संदेश है कि धूप, पानी और हवा ये कुदरत की देन है और हमारे सबके कल्याण के लिए ये तालाब, पोखर बनाए गए थे। सबके जन कल्याण के लिए भी थी और जन कल्याण ही नहीं, पशु कल्याण के लिए भी ये तालाब और पोखर थे। और अगर उन पर कोई गलत काम हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबके हित के लिए है। कितने पशु, कितने पक्षी, केवल पशु ही नहीं, पक्षी भी, जो आवारा भी हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो हम पालते हैं, उन सबकी प्यास इन्हीं तालाबों और पोखरों के पानी से बुझती थी। और यहाँ तक कि जो सिंचाई वगैरह होती थी वो भी इन्हीं तालाबों से होती थी। तो ये तो हमारे जीवन के रक्षक हैं और हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इन तालाबों की हत्या करके। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि जो कुदरत ने हमें दिया है उसको ऐसे ही रहने दिया जाए, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुदरत भी इसकी सजा हम सबको देती है। कुमुद कुमार जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद आपका भी।